छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जब अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की तो उन्होंने सबसे पहले गरीबों के हित में फैसला लेते हुए 18,12,743 परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति की। लेकिन अब भी प्रदेश में कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो योजना के आवेदन तो कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें केवल और केवल आश्वासन ही मिल रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी है कोंडा गांव की गीता माली की। रिपोर्ट देखिए। जो किसी के दिल में भगवान बसेगा आज के डेट में और वो किसी के हृदय में रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हर गरीब के पास उसके सपनों का आशियाना हो, हर गरीब के सिर पर छत हो। लेकिन कोंडा गांव की इस महिला का प्रशासन से विश्वास उठ चुका है, और वो इसलिए क्योंकि महिला का घर टूटने के बाद उसे उम्मीद थी कि प्रशासन उसकी मदद करेगा। किसी ने सलाह भी दी कि पीएम आवास के तहत घर मिलेगा, तो बुजुर्ग महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटने लगी, लेकिन मिला तो केवल और केवल आश्वासन। लगभग 3 दशक पहले गुजरात से आई गीता माली, आज उसकी उम्र 70 पार हो चुकी है और वो इस उम्मीद से बैठी है कि इसका आज नहीं कल अपना घर बन जाएगा। दरअसल इसका 1 कमरे का मकान था और वो बरसात में ढह गया। 75 साल की बुजुर्ग महिला का आशियाना बरसात में ढह गया तो मानो इसका संसार ही उजड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि तब से लेकर अब तक सरकारी सिस्टम ने आंख नहीं खोली। सिस्टम ने गीता माली के इस दर्द को समझने की जरा सी भी जहमत नहीं उठाई। आलम ये हुआ कि गीता माली अब लोगों से जो मदद रूप में खाने को मिल जाए उससे पेट भर लेती है और रैन बसेरे में जाकर खुली आंखों से रात काट लेती है। सब कहते जाओ कलेक्टर बना के देते, आप जाओ जाओ। मकान मांग रही थी आप बनाने के लिए ना? अब मैंने कहा बन भी जाए तो भी ठीक है, इसका कोई उपाय हो जाए तो भी ठीक है। तो वहाँ पे क्या बोली? वहाँ पे कुछ नहीं, फार्म पकड़े और आप सब्र कीजिए, आपका पैसा आएगा, मकान बन जाएगा, उतना मेरे को समझा के। मामले में जब पूर्व पार्षद से बात की गई तो उनका कहना है कि वो हमेशा गीता माली की मदद करती हैं। जी आती है सर, हम लोग रखते हैं इसको। हाँ। पैसा नहीं लेते हैं और खाना भी अपने घर से लाके खिलाते हैं। अच्छी महिला है वो? अच्छी महिला है, उनके घर वर कुछ नहीं है। पूर्व पार्षद मैडम को समझना होगा कि बात पैसों की नहीं बल्कि घर की है, और अगर वाकई इंसानियत दिखानी है तो प्रशासन से उनका हक मांगना होगा, जिससे गीता माली की असल मदद हो सके। वहीं दूसरी ओर जब नगर पालिका के सब इंजीनियर से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, जरा वो भी सुनिए। सूचना मिली है, आवेदन मिला है, लेकिन चूंकि उसके पास पट्टा नहीं होने के कारण अभी और आगामी डीपीआर में उसको शामिल किया जाएगा, तो उसके आधार पे एक उनको आवास दिया जा सकता है। क्योंकि उसके पास 31 अगस्त 2015 की कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे, जैसे निकाय का टैक्स हो या बिजली बिल हो, तो उसको शामिल किया जाएगा डीपीआर। ये ऐसे हितग्राहियों को प्रथम प्राथमिकता पे आधार पे वो करके सर्वे करके डीपीआर में शामिल किया जाएगा। ऐसे बयान आने के बाद ही गीता माली का कहना है कि अब उन्हें प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं, केवल भगवान से ही आस है, क्योंकि शायद अब वो ही उसकी मदद कर सकें। देखना होगा कि आखिर कब पीएम आवास की असली हकदार गीता माली को उसका हक मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये थी कोंडा गांव की गीता माली की खबर। अब आपको बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से कोंडा गांव में कितने आवास का लक्ष्य रखा गया और अब तक कितने आवास निर्माणाधीन हैं। आपको बता दें कि कोंडा गांव में 2453 आवास का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1690 आवासों का निर्माण किया जा चुका है और जिले में 776 मकान निर्माणाधीन है। वर्तमान में मिले 50 नए आवेदन। तो ये कोंडा गांव की तस्वीर है कि यहां पर कितना लक्ष्य रहा था और कितने मकानों का अब तक निर्माण कर दिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत किस किस को लाभ मिल सकता है, यानी कौन कौन हितग्राही हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। पीएम आवास योजना के नियमों के तहत इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आप इस योजना की पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी कैटेगरी में परिवार की महिला मुखिया को ही इस योजना का फायदा मिलता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए EWS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि पात्रता क्या है, किसके अंतर्गत आपको इसका फायदा मिल सकता है, यह हमने आपको बताया। लेकिन अब कोंडागांव से सामने आई गीता माली की खबर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है। सबसे पहला सवाल यह है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। दूसरा सवाल यह कि क्या प्रदेश में सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कई बार आवेदन के बाद भी केवल आश्वासन क्यों, इस पर काम क्यों नहीं किया जाता। चौथा सवाल ये कि गरीबों को योजना से कौन दूर रख रहा है, आखिरकार वो कौन है जिसकी वजह से गरीबों को इसका फायदा नहीं मिल रहा। पांचवा और अहम सवाल ये है कि क्या महज कागजों में दिया जा रहा है योजना का लाभ, क्योंकि धरातल पर अभी भी गीता माली जैसे लोग हैं जो कि योजनाओं के इंतजार में बैठे हैं। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वो कारण रहा है जिसके चलते लोगों को अभी भी इसका फायदा नहीं मिल रहा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं, साथ ही चंपेश जोशी हमारे साथ कोंडागांव से जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंपेश, आपका रुख करना चाहूंगी, कोंडागांव से गीता माली की जो तस्वीरें हमने देखी हैं वो वाकई में मार्मिक तस्वीरें हैं। बारिश में घर बह जाता है और उसके बाद से इधर उधर भटकती हुई गीता माली नजर आई है। आश्वासन मिल जाता है लेकिन आवास नहीं, वजह क्या है और अधिकारियों का क्या कहना। देखिए, गीता माली की माली हालत अगर खराब हुई है तो वो प्रशासन की वजह से हुई है। दरअसल वो 30-35 वर्ष पहले कोंडागांव जिले में आई थी। वो पूरा परिवार था उनका, और उसके साथ धीरे धीरे सभी का साथ छूटता गया और वो अकेली रहने लगी। इसी बीच बरसात में उनका मकान भी ढह गया और उसके बाद सिलसिला जो शुरू हुआ आवेदन का, तो वो लगातार आज भी जारी है। आलम यह है कि इसकी आंखों से आंसू भी अब सूख चुके हैं, उम्मीद भी ये प्रशासन से छोड़ चुकी है। अब इनका मानना है कि अब ईश्वर से ही एक उम्मीद जागी है कि शायद कभी नजर पड़ जाए। तो आप समझ सकती हैं कि गीता माली जैसे असहाय लोगों को सरकार जिस योजना के तहत लाभ देना चाहती है और अधिकारी जो हैं उस पे फलीता लगाते हुए नजर आते हैं। दरअसल अगर अधिकारी समय पर ऐसे बेसहाराओं को सहारा की जरूरत होती है, तब इन योजनाओं को लाभ अगर समय पर देती तो शायद हमारे बीच ऐसी तस्वीरें सामने देखने को नहीं मिलती। बहरहाल अगर हम गीता माली की बातें छोड़ें, अगर दूसरी महिलाओं की बात करें तो ऐसे जिले में अनेक महिलाएं और अनेक परिवार ऐसे मिल सकते हैं जो बेसहारा हैं और शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। एक तस्वीर जब हमारे सामने उभर कर सामने आई तो वाकई इनका पूरी कहानी अगर सुनने जाएं तो दर्द भरी दास्तां थी कि प्रशासन से लगातार वो गुहार लगाती रही और आज तक सिर्फ उन्हें आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता रहा है। जी बिल्कुल, आश्वासन मिलता रहा है। लेकिन सत्यप्रकाश, अगर हम बात करते हैं सरकार की, तो हमने देखा कि पहली जो कैबिनेट बैठक होती है उसमें 18 लाख से ज्यादा जो आवास है उसको स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन जब तस्वीरें निकल के सामने आती है गीता माली जैसी कुछ ऐसी ही महिलाओं की जिनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया है, तो अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि लोग सालों साल गुजार दे रहे हैं केवल इस आस में कि कब उन्हें आवास मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन मिलता है। कमी कहां रह जा रही है यहाँ पर? जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते और लोगों तक बात जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहुंचती है और लोगों की बात हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं, सरकारों तक पहुंचाते हैं, अफसरानों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में ये बात भी पहुंचा रहे हैं और साथ साथ अपील छत्तीसगढ़ की नई सरकार से भी करेंगी, अगर वो सुन रहे होंगे तो, कि गीता माली जैसे जो भी मजलूम हो, गरीब हो, जिनको जरूरतमंद हो, उनको मकान जरूर दीजिए। 18 लाख मकान देने जा रहे हैं तो उसमें ऐसे गीता माली की तरह कई महिलाएं हो सकती है। उन्हें फाइंड आउट करिए, उन्हें खोजिए, उन्हें ढूंढिए और उन्हें जरूर मकान दीजिए, क्योंकि असली जरूरतमंद प्रधानमंत्री आवास योजना की यही है। अब बात अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की आए तो इस पर खूब पिछली सरकार के दौरान सियासत देखने को मिली है। बहुत सारे केंद्रांश और राज्यांश पे हमने बयान भी सुने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी और पहले के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, या अभी के भी तमाम जो अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार में मंत्री और दूसरे पदों पे बैठे हैं उनके भी। लेकिन अब इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अब तब जबकि सरकार बदल गई है, अब तब की 18 लाख आवास देने को मंजूरी मिल गई है और राशि जारी होना है बस, तो अब इस बात
के लिए जो है वो गीता माली की तरह जो दूसरी महिलाएं जरूरतमंद लोग हैं वो आश्वस्त हो जाने चाहिए कि अब उन्हें कम से कम घर मिलेगा। जो अधिकारी हीला हवाली करते रहे हैं पिछले कुछ वक्त से या लगातार उनके आवेदनों को, लगातार उनकी बातों को अनसुना करते रहे हैं, उन लोगों को भी इस बात को लेकर सचेत होना चाहिए कि नहीं, अब तब जबकि 18 लाख आवास का लाभ मिलने जा रहा है तो उसमें गीता माली और उन जैसी दूसरी महिलाओं को, दूसरे जरूरतमंदों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। और क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए? जो जरूरतमंद है उसे ही तो वाजिब हक मिलना चाहिए ना। कोई भी योजना है सरकार की उसकी, और अगर उन्हें वाजिब हक मिल सकता है, वो उसके लिए पात्र हैं तो जरूर देना चाहिए। और अधिकारी अगर हिलावाली करते रहे हैं तो उन्हें खोजकर उन पे जो है वो कार्रवाई भी जरूर की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने आप में इस तरह के जो जरूरतमंद है उन्हें योजनाओं का लाभ मिलना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से चंपेश ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात का भरोसा है कि ये बात पहुंचेगी जरूर। बिल्कुल, ये बात जरूर पहुंचेगी, हम भी चाहते हैं। और क्योंकि अगर हम चंपेश कोंडागांव की बात करते हैं, जो लक्ष्य सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया 2453 आवासों का, अब तक 1690 आवास तो निर्माण इनके हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो 776 आवास हैं, इनके अलावा भी तो कई ऐसे लोग होंगे गीता माली की तरह जो अभी भी आस लगा करके बैठे होंगे। क्या जब गीता माली जाती है वहां पर अधिकारियों से सवाल जवाब करने, तो अधिकारी उनको क्या आश्वासन देते हैं कि आखिरकार कब तक उनका जो ये आवास है, जो प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत उनको मिलना चाहिए लाभ, वो कब तक मिलेगा? इसको क्या लेकर के वो कहते हैं अधिकारी? देखिए, सवाल वहीं पर उठता है क्योंकि गीता माली जब ये बात उठी थी कि इस तरह का एक आवेदन दिया जाना है, तब बुजुर्ग महिला होते हुए भी, असहाय होते हुए भी ये नगर पालिका के चक्कर काटती रही। जब वहां काम नहीं बना तो ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। कलेक्ट्रेट कार्यालय में उसका आवेदन घूमता रहा, आश्वासन वहां भी दिया गया, उसके बावजूद वो फिर नगर पालिका पहुंची जहां न्याय अभी तक उसको नहीं मिल पाया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हर कोई आवेदन पर एक दूसरे अधिकारियों पर ये आवेदन को फॉरवर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। न कोई ये पहल करता हुआ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी जवाबदेह अधिकारी ये कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि बुजुर्ग असहाय महिला है जो 70-75 साल की है, ज्यादा चल भी नहीं सकती, तो ऐसे में सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, प्रशासन के लोग खुद उसके पास आए और असहाय ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके ऐसी योजनाओं का लाभ दें ताकि एक सरकार का अच्छी छवि और दूसरी तरफ प्रशासन के अच्छे कामों का भी एक प्रचार प्रसार हो सके। और सबसे बड़ी अहम बात ये होगी क्योंकि इस तरह के जो बेसहारा और असहाय लोग हैं जिनको असल जरूरत है इन योजनाओं का, जिससे उन्हें लाभान्वित होना चाहिए, उनकी पूछ परख होनी चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए। उनकी लगातार शिविरों के माध्यम से और अनेक दावे प्रशासन करता रहा है कि हम इस तरह, अभी सरकार बदली है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी 18 लाख परिवारों को आवास देने की बात करी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनकर विष्णुदेव साय जी पहुंचे, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो कैबिनेट की बैठक में पहला मुहर इसी बात पर लगाया गया कि 18 लाख गरीब परिवारों का मकान बनाया जाएगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि जमीनी स्तर पर वो सच दिखता क्यों नहीं है। जी बिल्कुल, जमीनी स्थिति में सच ऐसा दिखता क्यों नहीं है? सत्यप्रकाश, अगर हम इस योजना की पात्रता को लेकर के बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि LIG श्रेणी आनी चाहिए, EWS कैटेगरी आनी चाहिए और महिला मुखिया होनी चाहिए इस परिवार की, और 2 लाख से ज्यादा की सालाना इनकम नहीं होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पर जो व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ऐसे तो और भी कई सारे लोग होंगे, तो क्या इस तरह से भी कोई लक्ष्य सेट किया जा रहा है कि उन तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा सके कि आखिरकार वो कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें फॉल करते हैं, जो कि इस पात्रता में फॉल करते हैं और उन्हें घर मिलना चाहिए? क्या इस और भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, किसी भी योजना के इंप्लीमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पात्रता, और वो पात्रता तय करती है सरकार कि आखिर उस योजना के तहत पात्र हैं कौन। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता केंद्र सरकार से भी जुड़ी है, राज्य सरकार से भी जुड़ी है, क्योंकि ये योजना जो है उसमें केंद्रांश और राज्यांश दोनों रहता है। और अब तब जबकि डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसलिए ही ये उम्मीद की जा रही है। और जो फैसला सबसे पहले छत्तीसगढ़ में नई कैबिनेट ने लिया शपथ ग्रहण के बाद ही, वो फैसला यही था कि 18 लाख आवास जो है वो मिलेगा जो गरीब लोग हैं उनको।
अब ये 18 लाख आवास जिन्हें मिलने हैं, उन 18 लाख आवास गरीब लोगों को मिलने हैं, और उन गरीब लोगों में क्या गीता माली नहीं आ सकती है? और आ सकती है तो क्या उनके लिए पात्रता क्या रहेगी? और क्या पात्रता को पूरी नहीं करती हैं तो क्या उसमें कोई ढील मिलेगी, क्या कोई छूट मिलेगी? और पात्रता को पूरी करती हैं तब क्या बिल्कुल 100% उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा? ये जरूर कई सारे सवाल हैं। हालांकि अभी सरकार को 1 महीने ही हुए हैं और सरकार ये कह रही है कि हर वादे वो पूरा करेगी और गरीबों की ही सरकार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे चुनाव प्रचार के दौरान विधानसभा के वक्त में, तो ये लगातार कह रहे थे कि जाति की राजनीति दूसरी पार्टियां करती है, लेकिन गरीबों की बात अगर कोई कहता है तो भारतीय जनता पार्टी। तो यकीन जरूर होना चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसे लोग जो गरीब और मजलूम हैं उन पे ये सरकार ध्यान देगी और उनके हकों हुकूक की चिंता करेगी। बिल्कुल, जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, उनके हक के लिए कहीं ना कहीं सरकार काम करती आई है और हमने इसको पहली कैबिनेट में भी देखा जब स्वीकृति मिली थी। चंपेश, लेकिन अगर हम सिर्फ गीता माली की बात करें या फिर उन तमाम महिलाओं की बात करें जो इस कदर अभी दर-बदर भटक रही हैं, तब अधिकारियों का क्या कहना है कि अब आने वाले वक्त में उनको किस तरह से ये जो पीएम आवास है वो मुहैया कराया जाएगा? किस तरह से वो जो पूरी एक प्रोसेस होती है कैसे उनकी मदद की जाएगी ताकि उनको जल्द से जल्द आवास मिल पाए? अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? पात्रता के लिए जो गाइडलाइन रखे गए हैं उस पात्रता में गीता रानी खरी उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब अधिकारी से हमारी इस बारे में बात हुई तब फाइलें खंगाली गई और उसके आवेदन को निकाला गया और आवेदन नगरपालिका परिषद में पाया भी गया। अब प्रशासन का और आला अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि अब इसे हम प्राथमिकता के आधार पे इसका कार्य किया जाएगा। अब हम इस फाइल को आगे स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाएंगे। जबकि जब जी मीडिया की पहल हुई तब इस तरह की तस्वीरें सामने को देखने को मिली, तो सवाल वही उठता है कि आखिर ऐसे निसहाय बेसहाराओं को जो आवेदन आते हैं उनको आवेदनों को क्यों दबा दिया जाता है? उन आवेदनों पर कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि ऐसे गीता रानी जैसे ऐसे कई लोग होंगे जो आवाज अपनी बुलंद नहीं कर पा रहे हो। जबकि गीता रानी गुजरात से आए हुए 75 साल की हैं, वो 30 वर्ष पहले अपने घर यहाँ आई हुई थी। उनके पास सारे दस्तावेज पाए गए हैं, उन दस्तावेजों को उन्होंने नगरपालिका परिषद में जमा भी करवाया है। तो सवाल उठता है कि नगरपालिका प्रशासन क्या कर रहा था? ऐसे जो तमाम अधिकारी हैं जो प्रधानमंत्री आवास की देखते हैं, जिनको जवाबदेही प्रशासन ने दिया हुआ है, सरकार ने दिया हुआ है, तो ऐसे दस्तावेज, ऐसे महत्वपूर्ण आवेदनों को क्यों दबा कर रखा गया है? उस पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जबकि ऐसे मामले कम ही देखने को मिलते हैं, जबकि ऐसे लोगों को प्रशासन बराबर सहयोग कर देती है। बिल्कुल, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है कहीं ना कहीं उनके ही आवेदन दब करके रह जाते हैं और गीता माली जैसे लोग जो हैं वो सड़कों पर दरबदर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।